Dear 6th class students, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ टीचर। आज हम टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स। ये हमारा है लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स आर आल्सो नंबर्स when we put whole numbers and negative numbers together, a new collection of numbers will look like 0, 1, 2, 3, 4, 5 और जितने चाहो आप -1, -2, -3, -4 इसी तरह। और इस नए कलेक्शन को कहते हैं इंटीजर्स। इसमें क्या होता है -1, 2, 3, 4 इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और -1, -2, -3 अब तो हमारे पास कितने हो, मगर इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब रहा ये जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इट इज जस्ट एन इंटीजर। अब और ज्यादा इसके बारे में ये तो हुआ कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स नंबर होते हैं जो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स से बनते हैं, लेकिन जब हम इनको कंपेयर करते हैं, ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे छोटे होते हैं जीरो। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन जीरो। All negative numbers are less than 0। ये सब के सब जीरो से छोटे होते हैं। इनमें नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा होता है -1। अगर हम कंपेयर करें -1 और -100 में, कौन है बड़ा? -1 बड़ा है, क्योंकि -1 जब हम लिखते हैं, -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है। माइनस में हम जब आगे 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 बड़े बड़े नंबर के ओर जाते हैं, उसका वैल्यू उतना ही छोटा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। और पॉजिटिव्स में पता है, जब हम 1 लिखते हैं वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे। और पॉजिटिव्स में जितना हम जाएंगे आगे बढ़कर पॉजिटिव नंबर्स बना सकते हैं। और पॉजिटिव्स में सबसे छोटा है 1, और पॉजिटिव्स में सबसे ज्यादा छोटा है 0। नेगेटिव्स में सबसे बड़ा 0 है और पॉजिटिव्स में सबसे छोटा 0 है। ये हैं इंटीजर्स। फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। इंटीजर्स बनते हैं होल नंबर्स और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से। जब ये होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इकट्ठे मिल जाते हैं, ये बन जाते हैं इंटीजर्स। इसमें जो 1, 2, 3, 4 होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, ये इनको कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और जो नेगेटिव होते हैं उनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ऑल नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो सब के सब छोटे होते हैं 0 से। उनमें नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा है -1, और पॉजिटिव में सबसे छोटा है -1, और सबसे बड़ा हम बता ही नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, दे आर अनलिमिटेड। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज नंबर 6.1, राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनमें लिखिए अपोजिट्स। Exercise number 6.1. Question number 1. Opposite. Increase in weight. Increase बढ़ना, decrease in weight. Increase का opposite है decrease. Decrease decrease
decrease in weight. इंक्रीज का अपोजिट है डिक्रीज. 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर साउथ. नॉर्थ का अपोजिट है साउथ. 326 BC, 326 AD. D, लॉस ऑफ ₹700. प्रॉफिट भी बता सकते हैं, गेन भी बता सकते हैं. प्रॉफिट ऑफ ₹700. प्रॉफिट मीन्स नफा हुआ है 700 का. E, 100 मीटर अबोव सी लेवल. समंदर सतह से, समुद्र की लेवल से 100 मीटर ऊपर. तो हम लिखेंगे 100 मीटर बिलो. बिलो मीन्स नीचे. अबो का अपोजिट है बिलो. बिलो सी लेवल. ये हो गया पहला क्वेश्चन जो कहता है अपोजिट्स बताइए. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस. साइन दिखाकर हमें इसमें जो नंबर आते हैं स्टेटमेंट्स को, उन स्टेटमेंट्स को इंटीजर्स में दिखाओ. एंड airplane is flying at a height 2000 meters above the ground. एरोप्लेन जो है वो फ्लाइंग कर रहा है 2000 मीटर ऊपर जमीन के लेवल से. तो ऊपर का मतलब प्लस, अबो मतलब प्लस की साइन. अबो 2000 मीटर. ये हो गया पहला. दूसरा, a submarine is moving at a depth 800 मीटर below sea level. एक सबमरीन जो समंदर के अंदर समंदर के अंदर तैरती है, तो वो 800 मीटर नीचे, समंदर के नीचे, समंदर लेवल से नीचे तैर रही है, मूव कर रही है. तो लिखेंगे नीचे. बिलो मीन्स माइनस 800 मीटर. सी, a deposit of ₹200. हमने बैंक में या कहीं पर डिपॉजिट किए हैं 200 रुपए. डिपॉजिट का मतलब होता है प्लस ₹200. डी, विड्रॉल मीन्स माइनस किए हमने कितने रुपीस? 700 रुपीस. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. अब है क्वेश्चन नंबर 3. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है. नंबर लाइन हम आपको आज इस तरह दिखाएंगे. ये है नंबर लाइन. ये इसका सेंटर पॉइंट है 0. यहां से आएंगे प्लसेस 1 2 3 4 5 6 7 8. फिलहाल 8 तक देते हैं. इसके बाद यहां से देंगे -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10. अब पहले दिखाना है ए पार्ट में +5. यहाँ पर +5 क्योंकि ये वाले माइनसेस होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाएंगे +5. ये यहाँ पर है. -10 यहाँ पर है -10. +8 ये है +8. -1 यहाँ पर है -1 और -6 यहाँ पर है -6. बस ये हमें ये इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने थे नंबर लाइन पर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. Question number 4. Adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. आपके बुक में एक वर्टिकल नंबर लाइन है. इसको अच्छी तरह से देखिए और पॉइंट्स को लोकेट कीजिए. पहला A. If point D is +8, then which point is -8? अगर D है +8 तो फिर बताइए -8 कौन सा है? 1
2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 एफ जो है वो -8 है, इसको लिखेंगे एफ। बी, इज पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर? जी क्या है, नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है? जी जो है वो एक नेगेटिव, जी इज नेगेटिव इंटीजर। सी, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। बी के लिए बताइए कौन सा पॉइंट, बी के लिए कौन सा इंटीजर आएगा और ई के लिए क्या इंटीजर आएगा? बी के लिए आएगा ए, बी के लिए आएगा 4 + 4 और ई के लिए आएगा -10। इसके बाद डी, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू? इसमें इतने सारे पॉइंटर्स दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच भी दिया है। बताइए सबसे कम वैल्यू किस पॉइंट का है? पॉइंट ई, क्योंकि उसका -10 है, -10 सबसे छोटा है इसमें। इसके बाद है एफ, सॉरी ई। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। वैल्यू के हिसाब से इन पॉइंट्स को दीजिए, इनके वैल्यू के हिसाब से, मगर पॉइंट्स देने हैं वैल्यू के हिसाब से। डिक्रीजिंग मीन सबसे पहले हमें बड़ा वैल्यू देना है। बड़ा वैल्यू है डी, इसका सबसे बड़ा है वैल्यू। उसके बाद सी, बी, ए, एच, जी, एफ, ए और सबसे कम वैल्यू है ए पॉइंट का। ओके, अंडरस्टैंड? गुड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, following is the list of temperatures in 5 places in India on a particular day of the year. सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, इनका यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है। अब पहला पार्ट है, राइट द प्लेसेस ऑफ दीज, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक स्पेस। हम आपको यहाँ से दिखाएंगे ए पार्ट का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर है प्लेसेस और यहाँ पर है टेम्परेचर्स। पहले हैं सियाचिन। सियाचिन का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, 0 से 10 ऊपर तो आएगा +10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये बिलो है, बिलो 0 से कम। इसके बाद शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, 2 डिग्री 0 से भी कम, -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद का टेम्परेचर है 30 डिग्री अबो 0 डिग्री, 0 से 30 डिग्री ज्यादा तो आएगा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली, दिल्ली का टेम्परेचर है 20 डिग्री, ये 0 से 20 डिग्री ज्यादा है तो लिखेंगे +20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर लास्ट में, श्रीनगर का टेम्परेचर है 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री, 0 से 5 डिग्री कम, 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसका बी पार्ट है,
यही टेम्परेचर्स हमें नंबर लाइन पे दिखाने हैं। कौन कहाँ पर ये नंबर लाइन दी गई है, वहां पर हमें प्लेसेस बताने हैं किस प्लेस का कितना टेम्परेचर है। -10 आएगा यहाँ से और -2 आएगा यहाँ पर, -30 आएगा 30 साइड से। अब वही नाम हमें प्लेसेस के, सिटीज के नाम हमें इन टेम्परेचर्स में देना है। ये आप खुद करेंगे ये बी पार्ट, क्योंकि ये नंबर लाइन पे करना है। सी, इसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में कहता है विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे कम टेम्परेचर कहां पर है। कूलेस्ट कौन है? सियाचिन। सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। डी, डी कहता है राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबोव 10 डिग्री सेल्सियस। दो जगहों का नाम बताओ जहां 10 डिग्री से ज्यादा है। 10 डिग्री से ज्यादा दो जगहों पर है, 10 से ज्यादा। एक तो है अहमदाबाद और दूसरा है दिल्ली। इनमें टेम्परेचर 10 डिग्री से भी ज्यादा है, तो लिखेंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद एंड दिल्ली। इन दो जगहों पर टेम्परेचर 10 डिग्री से भी ज्यादा है। आप ये इसके बाकी पार्ट्स अच्छी तरह से देखिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।